विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपन लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी शेफ एंड स्नेक डाउन। ओके, सो दिख रही है स्क्रीन आई थिंक। चलो ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन यस सिलेक्ट यस। करता हूँ सबसे पहले तो। शेफ इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ऑफ स्नेक डाउन कॉन्टेस्ट। ये स्नेक डाउन हमारे कोड शेफ का ये एक टाइप का कॉन्टेस्ट होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक कोड शेफ का कॉन्टेस्ट है जो कि कोड शेफ ने करवाया है। एंड देन शेफ है इंटरेस्टेड उसकी हिस्ट्री को लेके, उसको बहुत अच्छा लगता है स्नेक डाउन। सो ही नीड्स अ प्रोग्राम टू वेरीफाई इफ स्नेक डाउन वाज होस्टेड इन इंडिया। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली एक इनपुट लेना है। लेट्स से कि हमने एक इनपुट लिया एंड हमको ये चेक करना है कि उस ईयर में वो इनपुट एक्चुअली एक ईयर होगा लाइक 2010, 2008, 2009। सो अगर जो इनपुट हमने लिया है ईयर का, अगर वो इन गिवन इनपुट से लाइक 2010, 15, 16, 17, 19 इससे मैच होता है तो हमें होस्टेड प्रिंट करवाना है इन कैपिटल वर्ड्स। एंड देन हमें अगर नहीं हुआ तो नॉट होस्टेड प्रिंट करवाना है ना। जहाँ पे लिखा है स्नैक डाउन वाज होस्टेड बाय कोड शेफ इन द फॉलोइंग ईयर्स, मतलब कि इस ईयर में कोड शेफ का स्नैक डाउन कॉन्टेस्ट हुआ। ओके, तो इनपुट का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होगा कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो एक टेस्ट केस होगी, टेस्ट केस जिसको हम बार बार रन करेंगे। एंड सेकंड लाइन जो है द फर्स्ट लाइन ऑफ इच टेस्ट केस कंटेन अ सिंगल इंटीजर एन। एन जो है वो एक ईयर रहेगा जो कि हम इनपुट लेंगे यूजर से। ओके, सो आउटपुट के बारे में देख लेते हैं। फॉर इच टेस्ट केस प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग स्ट्रिंग होस्टेड if Snakedown was hosted in year n and not hosted otherwise, yes as I said earlier, वैसे ही है। और ये कंस्ट्रेंट दी हुई है, इसको हमें फॉलो करना है। सो यहाँ पे हमने टेस्ट केस लिया था 2019 एंड 2018। हम देख सकते हैं यहाँ पे 2019 जो है वो मेंशन है, 2019 में स्नेकडाउन कॉन्टेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे हमारा होस्टेड आया है एंड 2018 में नहीं हुआ था तो नॉट होस्टेड आया है एज यूजुअल। चलो इसका कोड कर लेते फटाफट। सो लेट्स मूव टुवर्ड द कोड। एंड यस, यहाँ मैंने कोड आपके लिए लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। यहाँ पे फर्स्टली हम लोगों ने हेडर फाइल जो दिया है स्ट्रिंग दिया, यहाँ पे आप बिट्स std++ भी कर सकते हो, दैट इज मोर कंफर्टेबल। बट ये रन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे हमने टेस्ट केसेस लिया है एज यूजुअल जो कि रहता है। लेट्स पिक द स्क्रीन। दिख रहा है आप लोगों को, मतलब जूम करने की तो प्रॉब्लम नहीं है ना, बाकी कर देते हैं, है ना। सो यहाँ पे टेस्ट केसेस है जिसको हमने फॉलोज किया है एंड जो एन है हम उसको ले रहे हैं, जो भी आउटपुट होगा जो भी इनपुट होगा एक्चुअली, है ना। तो वो हमें नहीं पता। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर एन की वैल्यू 2010, 15, 16, 17, 19 द फॉलोइंग डेटा से मैच करती है तो हमें सी आउट देना है होस्टेड, अदरवाइज हमको नॉट होस्टेड देना है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ है नहीं। सो आई थिंक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो है हमने लेके रखा है कस्टम इनपुट्स 2019 एंड 2018। अब उसको रन करके भी देख लेते हैं, भाई मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। यस, इट्स सक्सेसफुल एंड होस्टेड एंड नॉन होस्टेड ये हमारा डेटा था। एंड अब सबमिट करके देख लेते हैं कि हो भी रहा है कि नहीं, तो इज्जत रखेगा। इट्स करेक्ट आंसर एंड होप कि आप लोगों को इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एम आई राइट और एम आई राइट? एनीवन? हेलो? नो राइट? यस, थैंक यू सारिका, थैंक्स थैंक्स। ओके, सो क्लियर क्लियर है। okay, so the next problem is shape and digits of a number. Okay, तो अब ये प्रॉब्लम क्या कह रही है उसको भी समझ लेते हैं। शेफ हैज नंबर डी कंटेनिंग ओनली डिजिट 0 एंड 1। अब जो शेफ है भैया हमारे पास उसके एक डिजिट है जिसका जो नंबर है, मतलब जो डिजिट है, लेट्स से कि 1111 है, तो उसके जितने भी लेटर्स होंगे वो 0 या फिर 1 दोनों में से एक ही होगा। भैया उसने मना कर रखा है कि हम दूसरे डिजिट का एंटर ही नहीं होने देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ही वांट्स टू मेक द नंबर टू हैव द डिजिट सेम, फॉर दैट ही विल चेंज एग्जैक्टली वन डिजिट फ्रॉम 0 to 1। ओके, ये सिंपली कुछ नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि लेट्स से हमारे पास 4 वर्ड का है, हम इसी को उठा लेते हैं। ये 3 वर्ड्स का ना, 0 1 0। तो ये जो बीच में 0 रखा हुआ है ना, दिख रहा होगा सबको, ये 0 जो है ना, अब हम ये बोल रहे हैं कि इस 3 नंबर में से कोई सा एक ऐसा नंबर है क्या जिसको अगर आप उठा लेते हो तो ये पूरा सीक्वेंशियल हो जाता है। लाइक हमने 0 को उठा के 1 से रिप्लेस कर दिया तो ये 1 1 1 हो जाएगा, और ये सीक्वेंशियल ऑर्डर ही हमें चाहिए एक्चुअली, है ना। तो यही लिखा गया है कि अगर सीक्वेंशियल ऑर्डर 1 को हटाने के बाद बन जाता है तो हम लोगों को यस प्रिंट करना है, एल्स वी हैव टू प्रिंट नो। एंड देयर इज नथिंग फाउंडेशन लाइक फर्स्ट जो लेटर है उसको कैपिटल लिखो, बाकी स्मॉल, है ना। एंड कॉट को तो इग्नोर करते ही है ना। तो इनपुट फॉर्मेट हमारा ये रहने वाला है कि फर्स्ट लाइन विल कंटेन इंटीजर टी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। Test case contain a number where only digit 1 and 0. Okay.
सो जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर हम टेस्ट केस को देंगे, एंड जो सेकंड लाइन रहेगी उसके अंदर बेसिकली एक स्ट्रिंग रहेगी जिसके अंदर हमारा वर्ड सेव रहेगा, लाइक 1111 000 1010 रैंडमली कुछ भी हो सकता है ना। तो हम उसको भी इनपुट करवा लेंगे, आउटपुट में क्या देना है इसको ये भी देख लेते हैं, है ना। प्रिंट टी लाइन्स विथ अ यस और अ नो डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स पॉसिबल टू मेक इट 0 और 1। हाँ वही कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है कि हम एक भी कैरेक्टर को उठा के रिप्लेस कर दे तो वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में जमता है या नहीं, है ना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, ये भी बहुत बढ़िया दिया हुआ था यहाँ पे, है ना। तो एक्सप्लेनेशन 1 दिया हुआ इन 101 द जीरो कैन बी फ्लिप्ड टू मेक इट ऑल 1 एग्जैक्टली एज आई सेड। तो जीरो को हम हटा देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, जीरो को रिप्लेस करते हैं मतलब हाँ सबसे बड़ी बात हम जीरो को सिर्फ 1 से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज जो सीरीज है वो 0 1 की ही है। हम 1 और 0 के अलावा कुछ और नहीं ला सकते, जो मैंने सबसे पहला बताया भी था, है ना। तो हम जीरो को फ्लिप करके 1 कर सकते हैं और इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगा सकते हैं। yes it is possible, that's why the output is yes, and the second one is not possible because 1 को हम 0 बना देंगे तो भी वो मैच नहीं होने वाला, 0 को 1 बना देंगे तो भी मैच, 0 तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग नो प्रिंट करवाएंगे। ओके तो हम लोग कोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कोड एंड मैंने यहाँ पे बिट्स एस टी डी सी प्लस प्लस को इंक्लूड किया है। पहले आप यहाँ पे आयो स्ट्रिंग भी ले सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं इसलिए बेसिकली मैंने स्ट्रिंग के डाल दिए, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का जरूर लगाना बिकॉज स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद नेम स्पेस को फॉलो किया एंड देन डी टेस्ट केस दिया, ब्ला ब्ला वही सेम टू सेम, है ना। देन फिर हम आते हैं यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ चाहिए, डिजिट। डिजिट इसके अंदर एक सिंगल आउटपुट है जिसको हमको लेना है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट का है। तो हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में डिजिट को ले लिया है, एंटर करवा लिया है ना, कि भैया तू आ जा, तेरा स्वागत है। अब हम तेरे को चेक करते हैं। चलो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जिनको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। करिए भैया सब 0 से स्टार्ट होता है आजकल, है ना। तो 0 से स्टार्ट कर दिया दोनों को। अब हम आते हैं लूप पे, हम लोग यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे बिकॉज हमको डिजिट को बार बार चेक करना है कि डिजिट जो है उसका फर्स्ट 1 है या नहीं, 0 है या नहीं, दैट्स लाइक ओके। तो हमने 0 से इनिशियलाइज करा आई को और इसको हम चलाएंगे यहाँ पे, ये दिख रहा है ना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके रुक जाओ मैं एक बार जूम कर देता हूँ उस पर। हाँ तो ये जिस पे मैंने किया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से कोड को प्रिंट करके बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, चले गया तो चले गया। ओके तो आयो स्ट्रीम को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं, इशू तो होता नहीं है इससे। एंड फिर इंक्लूड स्ट्रिंग, ये हो गया। और देन यूजिंग नेम स्पेस std नेम स्पेस std, ठीक है। के बाद यहाँ पे हम टेस्ट केस को भी इनपुट करवा लेते हैं, इन सो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग एंटर करवानी थी जैसा कि हमने देखा था, स्ट्रिंग डिजिट ली थी हमने, डिजिट ओके। स्ट्रिंग हमने डिजिट लिए, इसको सेव भी करवा लेते हैं यार, स्ट्रिंग ओके। तो अब हमें 2 इनिशियलाइजर लेने थे, दैट इज p इक्वल्स टू 0 देन q इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 ओके। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। फिर हम फोर लूप पे भी आ गए थे, एक्चुअली फोर लूप भी चला दी थी, i इज इक्वल्स टू 0 से हमने किया था ओके। तो चलो ठीक है, एंड फिर i इज लेस देन डिजिट लेंथ, है ना, एक और देन i प्लस प्लस ओके। तो हम लोग लूप के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे हम इफ एंड एल्स कंडीशन बनाएंगे। तो ये जिसके मैं बता रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिट डॉट लेंथ। एक्चुअली जो हमने स्ट्रिंग इनपुट करवाई है ना, उसकी लेंथ यहाँ पे बहुत मैटर करती है कि फोर्थ है या 1 है। लाइक फोर्थ होगा तो हमें फोर्थ इंडेक्स से चालू करना पड़ेगा, 1 होगा तो हम 0 इंडेक्स से चालू करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम आके अंदर इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन में हम लिखते हैं कि अगर भैया डिजिट जो है, डिजिट के
द जीरो जो इंडेक्स है, हम लोग बिकॉज जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसके जीरो इंडेक्स को चेक करेंगे। उसका जो जीरो इंडेक्स है अगर वो 1 हुआ तो हमें भैया बी प्लस प्लस कर देना, हमें पी प्लस प्लस कर देना बिकॉज पी में ज़ीरो है। अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर 1 आ जाएगा। एंड देन हम आगे आके एल्स कंडीशन लगा लेते हैं। एल्स हमें क्या करना है, हमें क्यू प्लस प्लस करना है क्योंकि भैया इसके अलावा सिर्फ एक ही कंडीशन है, दैट इज क्यू, और किसी को तो हमने अंदर आने ही ना दिया। एक को रिक्वेस्ट लगेगा ये, ओके। तो हमारी फॉर कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम बाहर आके चेक करेंगे कि भैया चलो ठीक है, तो हमने पी के अंदर 1 डाल दिया, तो हमने क्यू के अंदर 1 डाल दिया, हमें नहीं पता किसके अंदर 1 आया, पर हम चेक तो कर लें कि किसके अंदर आया। तो अगर पी के अंदर 1 आया हो या फिर क्यू के अंदर 1 आया हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस तू भाई सी आउट दे दियो। और सी आउट में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यस, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एंड हमको लाइन चेंज करके दे देना ताकि हम अपने दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें ना। और अगर ये ना होता है तो एल्स में हमको दे देना तू सेव नो, यह नो, ओके। और यहाँ पे भी हम एंड ऑफ लाइन कर देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे एल्स की कंडीशन खत्म, यहाँ पे टेस्ट केस खत्म, इधर आके हम रिटर्न 0 कर देंगे। ये तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो हो ना, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओह देयर इज अ एरर, क्या कह रहा है ये कि आप, अच्छा सो सो सॉरी, मैंने इधर ना एक्चुअली ये लगा दिया है कि गलत है, बेइज्जती मत करना है, भाई जा रहा है। ओके, क्या दिक्कत आ रही है अब, स्ट्रिंग, ओह सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे ना स्ट्रिंग कर दिया है, बाकी डिलीट करना चाहिए था। एक्चुअली यार ये गड़बड़ हो गई, वो डिलीट हो गया उसकी वजह से, सॉरी फॉर दैट। ये देखो यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल चुका है, येस एंड नो टू चल गया, एंड दैट्स इट। ओके लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ कॉन्टेस्ट विद इंटरेक्टिव प्रॉब्लम वेयर एंड पीपल पार्टिसिपेटेड। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। हम कोड शेफ पे हैं, ठीक है, कोड शेफ पे हम लोग एक कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, लेट्स से जून चैलेंज अपना चल रहा है, मतलब वही दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके अंदर एन पार्टिसिपेट्स किया, मतलब एन बंदे जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एन पार्टिसिपेंट्स है टोटल, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखते हैं। इच कॉन्टेस्टेंट हैज नॉन रेटिंग, मतलब हर एक बंदे की एक रेटिंग है, क्या हो गया भैया बिगिनर, क्या हो गया, हमारी भी एक रेटिंग तो होती है, तो वही रेटिंग जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कैपिटल आर स्मॉल आर का लफड़ा है। यहाँ पे जो हमारी पर्टिकुलर बंदे की जो रेटिंग है ना, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, है ना। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेफ वांट्स टू नो विच कॉन्टेस्ट नॉट फॉरगेट व्हिच कंटेस्टेंट विल नॉट फॉरगेट टू फ्लश द आउटपुट इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम। अब भैया देखो यहाँ पे एक जो है वो हमारे अनुराग सर जैसे मतलब अच्छे कोडर है, और एक हम जैसे हैं, तो जिनकी रेटिंग स्मॉल आर जो है ना, स्मॉल आर इससे बढ़ ज़्यादा हुई, वो लोग अनुराग सर जैसे बंदे होते हैं, और उन लोगों का हमेशा आउटपुट प्लस होता है, और हम जो रहते हैं ना वो हम आर से छोटे वाले रहते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा ही मतलब फ्लश नहीं करता आउटपुट को। तो चलो आगे भी पढ़ लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा, है ना। तो शेफ वांट्स टू नो कंटेस्टेंट विल नॉट फॉरगेट टू फ्लश, अब ये जानना चाहता है कि ऐसे कितने कंटेस्टेंट है जो कि फ्लश करना भूल जाते हैं, है ना, मतलब फॉरगेट कर जाते हैं फ्लश करना आउटपुट को ना। फॉर्चुनेटली ही नोज दैट कंटेस्टेंट विद रेटिंग एटलीस्ट आर, अब उसको सौभाग्य से ये चीज़ पता है कि स्मॉल आर जो है उससे ज़्यादा वाले जो है ना, कंटेस्टेंट विद रेटिंग एटलीस्ट, मतलब कि जो आर है एटलीस्ट आर नेवर फॉरगेट टू फ्लश द आउटपुट, एंड कंटेस्टेंट विद रेटिंग स्मॉलर देन आर, है ना, मतलब कम से कम जो आर तक की रेटिंग वाले हैं ना वो तो कभी ना भूलेंगे। बाकी जो छोटे हैं ना, मतलब जो कम है आर के, आर से छोटे वाले, वो लोग हमेशा भूल जाते हैं, ऑलवेज इस पे ध्यान देना, हमेशा भूल जाता है, सुधरते ही नहीं है अपने जैसे, है ना। तो आप शेल्फ की हेल्प करोगे या ठीक है, करना तो पड़ेगी। अब इनपुट फॉर्मेट क्या दिया हुआ है देख लो। द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर एन एंड। अब जो स्टार्टिंग लाइन है ना उसके अंदर हमें नंबर ऑफ कॉन्टेस्टेंट बताए गए हैं कि कितने कॉन्टेस्टेंट ने कोड शेफ के कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है ना। और आर जो है स्मॉल आर
उसको फिक्स कर दिया है कि भैया ये रेटिंग है ना, इस रेटिंग के ऊपर वाले जितने भी हैं वो लोग हमेशा फ्लश करेंगे और इसके नीचे वाले कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा इनपुट का रहेगा जो हमें लेना है। नाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग एन लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर आर डिनोटिंग द रेटिंग ऑफ कंटेस्टेंट। अब जो कैपिटल आर है, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंटेस्टेंट की रेटिंग को शो करेगा कि उसकी रेटिंग कितनी है ना। अब रेटिंग के ऊपर ही तो ये गेम टिका हुआ है। चलो आगे देखते हैं। फॉर ईच कंटेस्टेंट प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग अ स्ट्रिंग गुड बॉय। अब जिन लोगों ने फ्लश कर दिया वो गुड बॉय, बाकी हम लोग बैड बॉय, है ना। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, तो सब टास्क वगैरह दिया हुआ है, चलो इसको छोड़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं ना। यहाँ पे एन दिया हुआ है, देख रहे हो, ये जो है ना 2, ये एन है, ठीक है। तो एन मतलब इसके अंदर 2 जनों ने पार्टिसिपेट किया है, क्या करें, संख्या कम थी, है ना। तो 2 जनों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, और जो स्मॉल आर है, मतलब जो रेटिंग कांस्टेंट कर दी गई है कि भैया इतने तो होना ही चाहिए, वो है 1500। अब देख रहे हो यहाँ पे जो फर्स्ट में है ना, फर्स्ट बंदा, उसकी रेटिंग जो है ना 1499 है। बेचारा एक से बच गया है, वो मेरे जैसा एक से बच गया। 1499। अब 1499 है भैया, कुछ भी है, हमने तो पहले बोल दिया था कि कम से कम 1500 होनी चाहिए, तो नीचे वाला है तो तू नहीं कर पाएगा, सीधी बात। तो यहाँ पे आ गया बैड बॉय, बेचारा गंदा बच्चा था, है ना। अब ये देखो, इसका सिर्फ एक ही ज़्यादा था, भाग्य से और सौभाग्य से बोलो, तो ये गुड बॉय हो गया। अब हम कोड की तरफ चलते हैं, है ना। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेडर फाइल यहाँ पे ये लिया है ना, और के कुछ नहीं, इसके अंदर हमें टेस्ट केसेस तो लेना नहीं था, हमको टेस्ट केसेस के लिए मना ही कर, मतलब मना क्या बोला नहीं था, है ना। तो इनपुट फॉर्मेट हमारा एन एंड आर था, ये वाला एन कैपिटल एन, एंड ये जो स्मॉल वाला आर था, ये दोनों हमें इनपुट लेना था। बट हम इसको भी यहाँ डिक्लेयर कर दे, बिकॉज ये तो सबकी रेटिंग है ना, इसको कैसे बोल सकते हैं। तो हमने एन एन आर को ले लिया इनपुट। अब हमने लगाया एक वाइल लूप कि भैया देखो, कंटेस्टेंट को भले कितने भी हो, एन नंबर ऑफ कंटेस्टेंट हो, हम एग्जाम्पल को लेके बात नहीं करते हैं यहाँ पे। चलो मान लो कि 50 है, 50 कंटेस्टेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एन इज इक्वल्स टू 50 के लिए बात करेंगे, और उसके बाद हम 49, फिर 48, ऐसे ऐसे करते करते 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम एन की बात करेंगे तो आप हमको एन की रैंक देना। यह पर्टिकुलर रैंक हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए चलानी होती है, तो इस टाइप से हम एंटर करवाते हैं ताकि वो पर्टिकुलर बंदे के लिए सीमित रहे। तो बाकी हर बार चेंज हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एन इज इक्वल्स एन माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ पे आर को इनपुट ले लेंगे। अब इफ आर जो रेटिंग है किसी पर्टिकुलर बंदे की, लाइक मेरी रेटिंग जो है वो रह गई थी 1499, है ना। तो रेटिंग जो 1499 थी वो कम है आर से, क्या आर से कम है? आर भी आप ही दे रहे हो, हमको पता तो है। पर अगर मेरी रेटिंग उस रेटिंग से कम हुई तो यहाँ पे सॉरी, मेरी रेटिंग अगर उस रेटिंग से ज़्यादा हुई तो मुझे यहाँ पे गुड बॉय डिक्लेयर कर देना, और नहीं हुई तो मेरे को बैड बॉय डिक्लेयर कर देना। बस, कुछ नहीं है इसके अंदर, यही था कि आप गुड बॉय और बैड बॉय कमेंट आउट करना है। यहाँ पे हम रिटर्न 0 करके मैंने यहाँ पे दे रखा है आपके लिए इनपुट, एंड देन इसको रन करके देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। सो 1499 के लिए बैड बॉय आया, है ना, एंड 1500 के लिए क्या आया, गुड बॉय। सो आवर कोड्स विल सक्सीडेड। तो हम लोग इसको सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट, ये हो गया सबमिट, एंड इट्स डन, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं।